मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आपको बताता चलूं, मेरे पास एक खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी से। यहाँ पर एक जानकारी मिल रही है हमको कि सलमानी एकता सेवा संगठन उत्तर प्रदेश जनपद कौशाम्बी के अंदर एक गरीब परिवार की इस संगठन ने मदद की है, जिसके अंदर अल्ताफ सलमानी, अनवर सलमानी व अलग अलग लोग जुड़े हैं। मैं थोड़ा सा बताता चलूँ आपको कि अक्सर ऐसा हो जाता है कि कोई भी समाज के अंदर गरीब गुरबा होते ही हैं, और इसी तरह से सलमानी समाज के भी लोग गरीब होते हैं, तो इनके भी संगठन चलते हैं, बहुत सारे संगठन चलते हैं। इसी तरह का एक संगठन पहले भी मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं, उसका नाम भी मैं बताता चलूं आपको, तो वो ज़रूरी है ये बताना कि भाई सलमानी हेल्प ग्रुप, उसी की तर्ज पर यह भी एक नया संगठन सुनने में आया, और फिर हमने इनके कार्यकर्ताओं से थोड़ी सी बात करने की कोशिश करनी है, और बने रहिएगा मेरे साथ। जैसे कि नाम आ रहे हैं इसमें अल्ताफ और अनवर, हाफिज, जावेद, मुन्ना, सगीर, मुवारी, मकबूल, अन्य काफ़ी नाम हैं, और ये लोग संगठन बनाकर गरीब गुरबाओं की मदद कर रहे हैं। इसमें 40,000 रुपये की जो बात आ रही है वो ये है कि 40,000 रुपये देकर एक डेड बॉडी को, जो कि उसका यानी कि एक मौत हो गई थी, इंतकाल जिसको कहा जाता है, और उसकी बॉडी उसके परिवारजनों को नहीं मिल पा रही थी, तो इन लोगों ने 40,000 रुपये एम्बुलेंस व उसका और अन्य खर्चे को उठाते हुए इस संगठन ने, सलमानी एकता सेवा संगठन ने परिवार की मदद की, और एक तरह से जो मैयत थी वो परिजनों के बीच में पहुंची। और भाई उस समय ये तो ये नहीं कह सकते हैं कि भाई परिवार कितना खुश होगा, पर नहीं, हाँ, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किसी के भी अपने की आखिरी वक्त में सूरत देखने को मिल जाए, आखिरी दर्शन यानी कि हो जाए। तो इस सलमानी सेवा एकता संगठन के लोगों ने ये एक अच्छा कार्य किया है कि भाई एक ऐसे गरीब परिवार की मदद की कि उसके आखिरी सफ़र में साथ दिया है। और साथ ही साथ इसमें जो ना मैं आपको वीडियो में ये भी दिखाऊंगा दिखाऊंगा और कि भाई ये लोग पहले भी मदद करते चले आए हैं, राशन से, और किसी की लड़की की शादी में मदद करना। और साथ ही साथ एक बात जो सबसे बड़ी इस संगठन की निकल के आ रही है वो सामने, वो ये है कि इनका लगातार ये प्रयास है कि अपने क्षेत्र के अंदर, मैं भी इस बात को पहले कहता चला आया हूं कि राष्ट्रीय की बात ना सोची जाए, पहले अपने घर से शुरू कीजिए। तो ये लोग यानी कि अपने ज़िले से, कौशाम्बी ज़िले से, फतेहपुर, कानपुर, आसपास के क्षेत्र से ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और गरीबी जो एक तरह से मार रही है इंसान को, उसके अंदर सबसे ज़्यादा मदद कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं जो कहने जा रहा हूं वो है बीमारी में किसी का साथ देना। हमने एक सोशल मीडिया पर पहले एक आर्टिकल पढ़ा था कि भाई जिस तरह आप लोग शादी में मदद करते हैं 100-200 रुपये देकर दावत खाने के बाद, अगर किसी बीमार की मदद कर दी जाए हॉस्पिटल में जाते समय और उसको 100-200 रुपये दे दिए जाएँ तो ये अपने में बहुत बड़ी बात होगी। तो इस संदेश का मैं ये समझ सकता हूँ कि यहाँ असर देखने को मिल रहा है कि ये लोग संगठन बनाकर किसी मजलूम, गरीब व बीमार, असहाय आदमी की मदद कर रहे हैं, और उसको दवाइयाँ दिलाने में मदद कर रहे हैं, उसका इलाज कराने में मदद कर रहे हैं, और नई जिंदगी व मजबूत और स्वस्थ जिंदगी दिलाने के अंदर ये लोग भरपूर उसका सहयोग कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सलमानी एकता सेवा संगठन की ओर से ये जो मुहिम चली है, मैं इसका भाई मैं तो कायल हूँ इसका, और मैं तो ये चाहूँगा कि भाई लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इस तरह से संगठनों को मजबूत करें। ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। और मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, हमारे जो संवाददाता हैं रईस फतेहपुर से, वो यहाँ पर पहुँचे थे कवर के लिए, और इन्होंने जानकारी सारी जुटाने की कोशिश की। पर जैसे हम पहले भी बताते चले आए हैं कि हमारे चैनल के पास संसाधनों की बहुत बड़ी कमी है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लाइव लेने की कोशिश करते हैं पर नहीं जोड़ पाते हैं, क्योंकि उसके लिए एक अच्छा नेट या लाइवर होना बहुत ज़रूरी होता है हमारे रिपोर्टर के पास में, पर वो ऐसा नहीं है। इसलिए हम छोटे छोटे स्तर पर रिकॉर्डिंग करते हैं, और उसके बाद में एडिटिंग करने के बाद में अपने दर्शकों तक खबर को पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये कोशिश की है कि भाई एक कौशाम्बी ज़िले की ये बड़ी खबर को हम आप लोगों के बीच में लाएं। तो मैं बात करना चाहूँगा अपने ही संवाददाता रईस से, जो कि मौके पर मौजूद थे, और उसके बाद में एक एक करके मैं सभी से बात करना चाहूँगा जो कि
इसी संगठन के कार्यकर्ता हैं। जितनी भी बात हमारी हो सकती है सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं कोशिश लगातार संपर्क में बना हुआ हूं अल्ताफ सलमानी व अनवर अहमद सलमानी से। तो आइए सुनते हैं रईस क्या जानकारी देते हैं। जुड़ चुके हैं मेरे साथ रईस, जो कि जिला चीफ ब्यूरो फतेहपुर हैं और भाई संवाददाता हैं। रईस, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे थोड़ा सा, ये सलमानी एकता सेवा संगठन, क्या जानकारी मिली आपको इस संगठन की, जो कि जिला कौशाम्बी से बताया जा रहा है, और इन्होंने जो 40,000 रुपए की मदद की है, ये मदद किस लिए की गई है, थोड़ी सी जानकारी इस पर दीजिएगा। और ये जो हम फोटो देख रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं कि महिलाओं को घर में मदद दी गई है, तो ये मदद महिलाओं को किस लिए दी गई है, रईस बताएं। जी सर, ये जो 40,000 रुपए की मदद हुई है सर, ये फतेहपुर के खागा विधानसभा के अराय ब्लॉक के थाना सुल्तानपुर घोष के यहाँ के हैं। कुछ इनके यहाँ पे ऐसी स्थिति थी कि इनके घर में इनके भाई का इंतकाल हो गया था इटारसी में, तो इनकी आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण तो इनके परिवार में मिट्टी ये डिसाइड हो रहा था कि मिट्टी वहां से कैसे लाई है। तो ये बात संगठन के लोगों को जब मालूम पड़ा, तो जैसे हमारे संगठन के शगीर सलमानी साहब थे, उनको जब मालूम पड़ा, सूचना हुआ, तो इन्होंने अपने प्रबंधक साहब से बात की कि भाई अब बिरादरी में ऐसी स्थिति है कि उनको मिट्टी लाने में दिक्कत हो रही है। तो जो चर्चाएं हुई, तो उसके बाद संगठन ने कहा कि ये जिम्मेदारी हम लोग उठा के भाई वहां से मिट्टी मंगा के भाई इनके घर में दे दी जाए, ताकि सारे इनके रिश्तेदार, सारे बिरादरी, सब लोग मिट्टी में शामिल हो सके। तो संगठन ने वहां से एम्बुलेंस का सारा खर्चा उठाकर लाकर मिट्टी को उनके घर पहुंचाया गया, और एम्बुलेंस का खर्चा जो है संगठन ने उठाया। ठीक, मैं थोड़ा सा रईस ये भी जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये इस संगठन के अंदर कितने लोग सक्रिय हैं और ये संगठन कब से चल रहा है? संगठन ये चल रहा है 6 महीने से, मिनिमम 6 महीने से। इसमें 6 महीने चल रहा है। इसमें 280 लोग सब साथ में ज्वाइंट हैं, सब लोग साथ में मिल के काम करते हैं और सब भाईचारा से अपना काम कर रहे हैं कि भाई संगठन में कि कोई भी अगर विधवा हो, कुछ भी हो, जिन विधवा परेशान हाल में हो, उनकी मदद हमको करनी है। उन्होंने इस तरह से संगठन बनाया हुआ है। कहीं पे इनको ये समझ में आता है कि भाई जैसे कोई परेशान हाल में है, तो उनकी जानकारी के लिए अपने संगठन से कुछ लोगों को भेज के उनकी जानकारी निकालते हैं। जानकारी निकालने के बाद फिर ये डिसाइड करते हैं कि इनकी मदद हम कैसे करें। जब डिसाइड हो जाता है तो फिर रईस, ये भी थोड़ी सी जानकारी मिल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि ये संगठन सलमानी एकता सेवा संगठन उत्तर प्रदेश जनपद कौशाम्बी बताया जा रहा है, और संगठन का जो उद्देश्य है वो गरीबों की मदद करना, आपने भी जैसे जानकारी दी है, मजबूरों की मदद करना। पर एक सवाल हमारा ये भी बनता है, क्या इस संगठन से आदर्श समाज को भी मदद दी जाती है या सिर्फ सलमानियों को मदद दी जाती है? नहीं, संगठन से हर समाज को मदद दी जाती है, चाहे अदर समाज हो, चाहे सलमानी समाज हो, कोई भी अगर संगठन को मालूम हुआ कि भाई ये किस उससे है, इससे मतलब नहीं है। उनको ये देखा जा रहा है कि वहां पे किसी की अगर कोई दिक्कतें हैं तो उनको ये संगठन उनकी मदद करता है। तो अच्छा, ये जानकारी आपको क्या मिली, क्या ये लोग जो पैसा जुटाते हैं अपने संगठन के अंदर मदद करने के लिए गरीब गुरबाओं की, तो ये पैसा कैसे जुटाते हैं, आपको कोई जानकारी है इसकी, या संगठन ने दी? जी हाँ, ये सगीर सलमानी साहब, इन्होंने बताया था कि संगठन में सब लोग जो 280 लोग में संगठन के साथ ज्वाइंट है, सब लोग आपस में मिल के एक दो जैसे जिसके होता है वो सब लोग इकट्ठा करके पैसा संगठन में जमा करते हैं। वो पैसा जब जमा होता है, उसी पैसे से संगठन में किसी भी प्रकार की कोई विधवा हो, किसी भी हो, किसी तरह के लोगों को परेशानियां या दिक्कत होती है, तो उनको ये संगठन अपनी तरफ से उठा के उनको मदद करती है। 40,000 रुपए की मदद की गई है, गरीबों को मदद की जा रही है, इलाज में मदद की जा रही है, जैसा कि मेरे पास ये जानकारी दी गई है एक प्रेस नोट के माध्यम से। तो मैं थोड़ा सा यह जानना चाह रहा हूं और रईस साहब से कि क्या जिस तरह से बताया जा रहा है, इस प्रेस नोट में लिखा है साफ साफ कि भाई अगर कोई बीमार या कोई यानी कि परेशान बीमारी से हो जाता है, उस पर खर्चा नहीं होता है, तो ये लोग उसको भी यानी कि मदद करते हैं। थोड़ा सा इसमें ये सवाल जरा ज्यादा बड़ा बन जाता है कि ये मदद क्या दवाई दिलवाने में करते हैं या उसको भर्ती करवाने में, या उसके जैसे नाइलाज बीमारियां बहुत बड़ी होती हैं उसमें मदद करते हैं, क्या मदद करते हैं उसकी गरीब की?
नहीं, जैसे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी अगर होती है तो संगठन उसकी जिम्मेदारी ये उठाती है कि भाई उसको पहले जानकारी लेती है कि भाई ये इसका इलाज भाई किस कराने के सक्षम है या नहीं है, किस हाल में इनकी जिंदगी गुजर रही है। उस पोजीशन में संगठन को ये मालूम होता है, तो संगठन ये सोचती है कि भाई अब हमारी तरफ से जितना हो सकता है संगठन अपनी तरफ से भाई जैसे इलाज हो गए तो मेडिकल डॉक्टर चार्ज हो जाए, जो भी हो गया इनसे वो मदद करती है। बहुत बहुत शुक्रिया रईस जानकारी देने के लिए। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि संगठन के कुछ लोगों से बात हो जाए, जिससे कि भाई ये और थोड़ी सी मालूमात हमारे दर्शकों को हो जाए कि ये लोग कितने लोग हैं और इनके पदाधिकारी कौन है, इस संगठन का अध्यक्ष कौन है और कितने विस्तार कितने क्षेत्र में ये लोग काम कर रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी इनके पदाधिकारियों से लेने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया रईस जानकारी देने के लिए। अनवर अहमद सलमानी जो कि सऊदी अरब में है, और जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है कि भाई सलमानी एकता सेवा संगठन उत्तर प्रदेश जनपद कौशाम्बी। आप अनवर साहब क्या कौशाम्बी निवासी हैं आप? जी जी, सबसे पहले जानना चाहते हैं थोड़ा सा कि ये जो आपने संगठन बनाया है सलमानी एकता सेवा संगठन उत्तर प्रदेश, क्षेत्र इसका बताया जा रहा है कि कौशाम्बी जिला उत्तर प्रदेश है, तो कब से संगठन चला रहे हैं आप? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। अभी तकरीबन 4 से 5 महीने हुए हैं इसको स्टार्ट किए हुए। इसमें से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बस एक कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह इस संगठन को बना के अपने बिरादरी के लिए जी जो भी लोग जैसे मजदूर परेशान हैं, यतीम हैं या बेवाएं औरतें हैं या जो हमारी बहन बेटियां जो हैं बैठी हैं जिनकी शादी ब्याह नहीं हो रहा है पैसे की वजह से, जो गरीब हैं, इन सब की खिदमत करने के लिए इस चीज को सोचा गया है और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। अनवर साहब थोड़ा सी जानकारी और ये भी लेना चाह रहे थे आपसे कि भाई आपके 200 से ऊपर हमको बताए जा रहे हैं कि आपके साथी हो चुके हैं जो आपके संगठन में लगातार सक्रिय भूमिका में हैं और वो आपके साथ काम कर रहे हैं मिलजुल कर। और ये भी खबर आ रही है कि भाई हमें जानकारी मिल रही है ये भी कि भाई ज्यादातर परदेसी लोग हैं और थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके एकजुट करते हैं। क्या ये सही जानकारी है कि आप लोग थोड़े थोड़े पैसे जोड़ते हैं, आपस में ही मिलाते हैं, या कोई चंदा भी अलग से करते हैं? जी जी जी, बस आपस में जितने हम लोग हैं अपने ग्रुप के अंदर, अपने संगठन के अंदर, सब लोग यही लोग जो हैं बस कोई 100 रियाल, कोई 200 रियाल, कोई 500 रियाल करके जो है इस चीज का मदद किया जाता है। नहीं तो अनवर साहब मैं थोड़ी सी जानकारी ये चाह रहा था आपसे कि ये जो एक एम्बुलेंस का पैसा दिया गया है, जैसे कि हमारे संवाददाता रईस ने हमको जानकारी दी है कि 40,000 रुपए देकर आप लोगों ने डेड बॉडी बुलवाई, जो उनके पास पैसे नहीं थे परिवारजनों के पास में। तो ये खबर आपको कैसे मिली कि भाई इस तरह से परिवार के साथ में हादसा हुआ है और उसकी मट्टी घर तक नहीं पहुंच पा रही है, उसकी डेड बॉडी? तो ये जानकारी कैसे मिली आपको? जी, इसकी जानकारी हम लोगों को इस तरह मिली कि भाई अपना ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप बना हुआ है। इसके अंदर जो है ना अब फिर बिरादरी के लोग भी हैं। इसकी जानकारी मिलने पर फिर जो हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया, जो भी हमारे मेंबर हैं अपने संगठन के, सब मिलके किया गया कि भाई चलो परिवार थोड़ा माली तंगी से जो है ना थोड़ा ज्यादा कमजोर है, तो चलो इसमें हम लोग सब मिल के अपने संगठन वाले इस चीज की मदद की जाए, कुछ ना कुछ तो बोझ हल्का हो जाए। कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एम्बुलेंस का जो है खर्च वो उठा लिया जाए। तो ये 40,000 रुपए फिर हम लोगों ने अपने संगठन की तरफ से दिया गया उनको। एक अनवर साहब, मैं थोड़ा सा और एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यह था कि क्या आप सलमानी समाज के अलावा भी आदर्श समाज की भी मदद करते हैं या नहीं करते? जी जी जी, वो सब इंशाल्लाह सब, अभी तो हमारी स्टार्टिंग है, अभी तो 3-4 महीना 5 महीना तकरीबन हुआ है इस चीज को। अभी ज्यादातर हमारी कोशिश ये रही कि जो आपस में पहले बिरादरी के हैं इनको किया जाए, उसके बाद जो है जस हमारे मतलब वो संगठन मजबूत होगी, हमारे संगठन के अंदर तामन लोग करेंगे वो करेंगे,
इसके लिए बाद जो हम अदर बिरादरी के भी जो है, जो इस लायक होंगे, जो इसके मुस्तहिक होंगे, उनका भी किया जाएगा इंशाल्लाह। ये सब के लिए। चलते चलते एक आखिरी और सवाल मेरे मन में आ गया, क्या आपके संगठन में पद प्रतिष्ठा भी एक कोई मायने रखता है? जैसे कि अन्य संगठनों में अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, महासचिव, सचिव, तो क्या आपके साथ आपके संगठन में भी ऐसा होता है? तो कौन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? जी, अभी तो फिलहाल देखिए कि सब लोग हम ही को मतलब बोल रहे हैं कि भाई आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी हमने कहा देखो, जब तक हम अपने इस संगठन को एकजुट नहीं कर लेते, एकजुट करने के बाद जो हमारे आपस लोगों के अंदर इस काबिल होगा, जिसको लोग समझेंगे ना भाई इस चीज पे इसको रखा जाए, तो उस शख्स को उस चीज पे मुकर्रर किया जाएगा। कोई इसमें यह नहीं कि भाई अभी फिलहाल जितने भी हम लोग हैं ग्रुप में, उसमें हमारा यही ख्याल है कि जो भी है सब एक बराबर है। इसमें कोई मतलब ये नहीं होता कि भाई ये फला है, ये फला है, ये फला है। लेकिन जब हमारी स्टैंड हो जाएगी हमारी संगठन, तो उस पे जो है ना फिर हम इस चीज के लिए वो किया जाएगा कि ये तो करना ही पड़ेगा, भाई तो हर शख्स को देना ही पड़ेगा ना, इसको जरूरी है भाई। जब हमारा हर चीज से कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हर एक चीज में जो है ना सबको ओहदेदार बनाएंगे। चलिए, अभी ना कोई पद है ना किसी को प्रतिष्ठा है, पहले काम दिखाना शुरू कर दिया और सेवा करनी शुरू कर दी बिना पद प्रतिष्ठा के। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, वरना पहले संगठन का नामकरण होता है, फिर उसको रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, फिर पद बढ़ते हैं, उसके बाद में यानी कि पर्चे बढ़ जाते हैं, फिर विज्ञापन होता है दवा का। पर यहाँ पर पहले सेवा देखने को मिल रही है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। शुक्रिया अनवर अहमद सलमानी साहब, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़ चुके हैं मेरे साथ में अहमद सलमानी, जो कि सऊदी अरब में रहते हैं। मैंने ऐसा सुना है, मुझे जानकारी जो रईस ने दी है। काफी लोग इस संगठन के अंदर सलमानी एकता सेवा संगठन, सलमानी एकता सेवा संगठन उत्तर प्रदेश जनपद कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में ही फतेहपुर, कानपुर व आसपास के क्षेत्रों से ये सलमानी समुदाय के लोग एक साथ हुए हैं। और जैसा हमें जानकारी दी जा रही है कि सब के सब ज्यादातर सऊदी अरब व गल्फ कंट्रियों में रहते हैं और अपने ही क्षेत्र के गरीब गुरबाओं की मदद करने के लिए इन्होंने संगठन जारी किया है। स्वागत है खुशनूर अहमद सलमानी जी, भारत में आपका। जानना चाहते हैं थोड़ा सा आपसे कि ये संगठन कब बनाया आप लोगों ने और क्या मकसद था इस संगठन को चालू करने का? हमारा मकसद ये था सर कि हम लोग इसको बना के 4 महीना हुआ अभी, और हम अपने सलमानी भाई लोग के लिए इसको बना रहे हैं कि हमारे सलमानी भाई लोग की इसमें मदद हो सके, जो बहुत पिछड़े हुए हैं, और उनकी मदद कर सके इस संगठन के जरिए। और अल्लाह का शुक्र है, इससे मदद हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है जमीनी स्तर से। तो हमारे सलमानी भाई लोग जितने हैं इससे जुड़े हुए। थोड़ा खुशनूर, हम जानना चाहते हैं क्या कोई राजनीतिक उद्देश्य भी है आपका इस संगठन के माध्यम से? ये नहीं सर, इससे हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ अपने समाज की मदद करना चाहते हैं, सलमानी बिरादरी भाई की। तो ये तो इससे तो ऐसा लगता है कि थोड़ी बदनामी हो जाएगी समाज की, कि भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे समाज में गरीब ही हैं और 2-4 लोग मालदार हैं, बाकी सब गरीब हैं, सबकी मदद करनी है, या 2-4 गरीब लगते हैं आपको, सारे सही हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत लोग सब सही है, बस इसमें बहुत कमी है जो हमारे भाई बिछड़े हुए हैं, ये मदद करना चाहते हैं सर। जो हमारी है बहन बेटियां जो हैं बहुत गरीबी उससे हैं, जो शादी ब्याह नहीं होती है। इतना गरीबी का स्तर कैसे आ गया, सवाल खड़ा होता है नूर साहब। ये जी बस इसमें हम लोग यहाँ पे बैठक हुआ, हम लोग इसकी मीटिंग किए कि यार कुछ अपने भाई लोग के लिए करना चाहिए सलमानी बिरादरी से। तो हिसाब से हम लोग इससे ज्वाइन हुए और इसको बनाए कमेटी संगठन, सलमानी एकता कमेटी संगठन बनाया। और इससे अल्लाह का शुक्र है, इस टाइम हमारे सलमानी भाई 210 जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा काम हुआ और हो रहा, अल्लाह का शुक्र है। 5 काम हम लोग इससे कर चुके हैं और अल्लाह ने चाहा तो बहुत उससे जाएगा, अच्छा होगा। खुशनूर, आप कौन से इलाके से आते हैं? उत्तर प्रदेश कौन से जिले से हैं आप? उत्तर प्रदेश सर, हम कौशाम्बी से होते हैं, कौशाम्बी से। कौशाम्बी से ही हैं आप भी? तो मेरा और अगला सवाल आपसे ये है कि आप शिक्षा को लेकर क्या काम कर रहे हैं, या जिस तरह से भाई मैं मान लूं अभी से कि नया संगठन है, कोई अभी आपके पास
एजेंडा तैयार नहीं है पूरी तरीके से? ये अभी हमारे उसमें इंशाल्लाह हम लोग की यही सोच है कि हमारे सलमानी बिरादरी के बच्चे अच्छे से अच्छे तालीम याफ्ता हो और उनको हम तालीम दिला सकें। जो हमारे भाई नहीं पढ़ा सकते, तालीम नहीं दिला सकते, तो हमारी संगठन उनकी मदद कर सके। पहले से ही ठीक पहले से ही इतने सारे संगठन चल रहे हैं, क्यों समाज पे बोझ बढ़ा रहे हो और देश पर एक नया संगठन खड़ा करके? इस पे बोझ नहीं बढ़ा रहे हैं हम लोग, बस सोच रहे हैं कुछ ऐसा करें जो अल्लाह की नजर में भी सही होना चाहिए और आखिरत के लिए भी बनाना जरूरी है। तो आप किसी संगठन में तो शामिल हो सकते थे, पहले से काफी सारे संगठन चल रहे हैं। ये सर चल रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने कुसुम्बी और फतेहपुर लेके चालू किए हैं और अल्लाह ने चाहा तो इसको बहुत बुलंदी पे ले जाएंगे और बहुत इससे कामयाबी मिलेगी। जो हमारे सलमानी भाई इससे जुड़े हैं, तो जो पुराने संगठन थे, जो काफी पुराने संगठन थे, कई सालों से वो चल रहे हैं, तो क्या उन लोगों ने आपसे संपर्क नहीं किया था या आपने उनसे संपर्क नहीं किया था? न हमारा उनसे संपर्क हुआ, न वो हमसे किए, न हमने उनसे किए। तो हम लोग सोचे अपने इलाका से चालू करें। हाँ, तो ये सोच के हम लोग चालू किए हैं ये संगठन। अच्छा, हाँ। तो फिर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये हमारे अभी है अनवर भाई हैं और इसमें हम लोग जुड़े 8-10 आदमी जो मैन यहाँ पे हैं। हाँ। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा और इंशाल्लाह होते रहेगा, अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी मिलेगी। हाँ। तो हम लोग की सोच सर ये है कि हम इसको इतने बुलंदी पे ले जाएं कि मसरूर बात घूम फिर के आएगी कि अगर सरकार में जाओगे तो सरकार को क्या बताओगे कि कितने संगठन और कितने अध्यक्ष? ये सर तो सरकार को बताया जाएगा सर कि हम अपने सलमानी भाई लोग के लिए चालू किए हैं, हम उनकी मदद कर सके जो भी हमसे हो सके। जो हमारे सलमानी बिरादरी में बहुत ऐसे बहन बेटियां बैठी हैं जो आज 30-35 साल की हो गई, उनकी शादियां नहीं हो सकती, रिश्ता नहीं हो सकते, नहीं कर सकते माँ बाप, तो हम उनकी मदद। ठीक, समय की थोड़ी सी दिक्कत है हमारे साथ में मसरूर, हम और भी लंबी बात कर सकते हैं आपसे, पर थोड़ी सी समय की बड़ी दिक्कत हो जाती है हम लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मसरूर अहमद सलमानी जो कि जिला कौशाम्बी से हैं और रहते हैं सऊदी अरब में और कल्प में काम करते हैं और काम करने के बाद में वहां से पैसे इकट्ठा करके संगठन की मदद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मसरूर हमसे जुड़ने के लिए। सलमानी हेल्प ग्रुप का हम पहले नाम सुनते थे, उसके बाद में ये संगठन नया सामने आया है और साथ ही साथ ये भी बता दिया जाए कि ये पहले भी संगठन मदद कर चुका है। 200 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो चुके हैं और साथ ही साथ एक जो खबर सबसे बड़ी बनके वो आ रही है, वो यही खबर बनके आ रही है कि एक सलमानी जिसकी मौत हो गई थी और वो उनके पास इतना पैसे नहीं थे कि वो एक डेड बॉडी को अपने परिवार के बीच में लेके आ सकते थे या लेके जा सकते थे। तो कुल मिलाकर 40,000 रुपए संगठन ने देकर उस परिवार की ये मदद की और डेड बॉडी को उनके घर पे पहुंचाया। उसके साथ साथ जिस तरह से संगठन लगातार गरीबों की मदद कर रहा है, राशन से लेकर शिक्षा और किताबों को देने में, और साथ ही साथ फीस भरने की भी मुझे बात मालूम हुई है कि भाई कुछ बच्चों की स्कूल की फीस भी भरी गई है और साथ ही साथ शादियों में भी यानी कि मदद करने का सिलसिला जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुझे जानकारी मिली है कि वो ये है कि जो बीमार हो जाते हैं, जिनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिनको दवाइयां वक्त पे नहीं मिल पाती हैं, तो संगठन के माध्यम से उनको दवाइयां भी दी जाती हैं। तो इस तरह की कारगुजारियां मेरे सब सामने आई हैं जिसके लिए मैंने जानकारी रहीस जो कि हमारे संवाददाता रहीस सलमानी है उनसे जुटाने की कोशिश की और साथ ही साथ अनवर अहमद से बात की है। तो शुक्रिया आफ्ताब जुड़ने के लिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज।